फिल्म 1952 में रोमानिया से शुरू होती है। दो नन को एक कमरे की ओर जाते हुए दिखाया जाता है। उनके आसपास कई ईसाई क्रॉस दिखाई देते हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि उन व्यक्तियों ने इन्हें बुराई या शैतान से बचने के लिए लगाया है। दरवाजे पर लिखा होता है, निर्माता की मदद केवल यहाँ तक है। एक नन दरवाजे में प्रवेश करती है। उसके हाथ में एक चाबी होती है। जाते समय वह दूसरी नन से कहती है, भगवान पर विश्वास रखो। बाहर खड़ी नन प्रार्थना करने लगती है, जबकि अंदर गई नन खून से लथपथ बाहर आती है। वह बाहर खड़ी नन को चाबी देती है और कहती है, तुम्हें पता है कि क्या करना है। उसके लिए कभी जाल मत बनो, क्योंकि उसे इस दुनिया में वापस आने के लिए एक जीवन की जरूरत है। इतने में एक बुरी ताकत उसे अंदर खींच ले जाती है। बाहर खड़ी नन किसी तरह डरते हुए चाबी लेकर भाग जाती है। उसे अपने बचने की संभावना कम लगने लगती है। अपनी मृत्यु से पहले वह भगवान से क्षमा मांगती है। उसकी मृत्यु के बाद देखा जाता है कि एक राक्षस जो नन के रूप में दिखाई देता है वहाँ मौजूद होता है। अगली सुबह एक लड़के फ्रेंची को दिखाया जाता है। वह ननों के घरों में खाने की चीजें पहुँचाया करता था। वहाँ वह उस नन का मृत शरीर देखता है जिसे कौवे नोच रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक चर्च के फादर बर्ग किसी अन्य फादर से वेटिकन सिटी में किसी विषय पर चर्चा कर रहे होते हैं। दूसरे फादर बताते हैं कि एक नन ने रोमानिया में अपनी जान ले ली है और उन्हें इस मामले की जांच के लिए वहां जाना होगा। सिस्टर आइरीन को भी जांचकर्ता के रूप में चुना जाता है। उसने अभी तक नन बनने की शपथ नहीं ली है। फादर बर्ग और सिस्टर आइरीन रोमानिया के लिए रवाना होते हैं, जहां वे उस खाने के आपूर्तिकर्ता फ्रेंची से मिलते हैं। फ्रेंची कहता है कि गांव वाले ननों के घर जाने से डरते हैं। वह भी वहां 3 महीने में एक बार जाता है और खाना रखकर तुरंत लौट आता है। फ्रेंची पहले उनके साथ जाने से मना कर देता है, फिर उनके जोर देने पर तैयार हो जाता है। फ्रेंची उन्हें बर्फ के कमरे में ले जाता है, जहां नन का मृत शरीर संरक्षित किया गया है। फ्रेंची उस नन के मृत शरीर को बैठे हुए देखकर डर जाता है। वह बर्ग को बताता है कि मैंने इसे लिटा दिया था, मैंने इसे ऐसा नहीं रखा था जैसा अब दिख रहा है। फादर मृत शरीर के हाथ से एक चाबी निकालते हैं और उसे अपने पास रखते हैं। जैसे ही वह चाबी अपने पास रखते हैं, पास का एक दरवाजा किसी के खटखटाने की आवाज करता है। तब फ्रेंची बताता है, यह वही दरवाजा है जहां से ननों को उनके खाने के पार्सल मिलते हैं ताकि वे बाहर न निकले। फादर उस मृत शरीर को पूरे अनुष्ठान के साथ दफना देते हैं। इस बीच दूसरी कब्र पर लगी घंटी बजने लगती है। तब फादर बर्ग सिस्टर आइरीन को बताते हैं कि कब्र पर घंटी लगाने का उद्देश्य यह है कि यदि किसी जीवित व्यक्ति को गलती से मृत मानकर दफना दिया जाए तो वह अपनी सांसों की जानकारी देने के लिए घंटी बजा सके। फ्रेंची उन्हें उस नन के घर के मुख्य दरवाजे तक ले जाता है, जहां उसे नन का मृत शरीर मिला था। इस बीच फादर एक खिड़की में नन को देखते हैं। आगे बढ़ते हुए तीनों को एक नन का खून दिखाई देता है, जो अभी भी ताजा है। यह घटना 2 सप्ताह पहले की थी। एक चर्च में जाने पर तीनों की मुलाकात एक नन से होती है। उस नन का चेहरा नकाब से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आवाज डरावनी थी। वह नन फादर और सिस्टर से कहती है कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर फादर बर्ग कहते हैं कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो वेटिकन चर्च जांच के लिए और लोगों को भेजेगा। तब वह नन उन्हें ननों के घर के पास ठहरने का सुझाव देती है, क्योंकि शाम हो चुकी थी जो उनके पूजा का समय था। वह उन्हें अगले दिन लौटने के लिए आमंत्रित भी करती है, क्योंकि सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे। फिर फादर फ्रेंची से कहता है कि वह अब वापस लौट सकता है और कुछ दिन बाद आ सकता है, और जब तक वह लौटेगा वे लोग अपनी जांच पूरी कर लेंगे। वापस जाते समय फ्रेंची कब्रिस्तान में एक नन की परछाई देखता है। अचानक उस पर एक शैतानी नन हमला कर देती है, लेकिन वह वहां से भागकर अपनी जान बचा लेता है। दूसरी ओर फादर और सिस्टर आइरीन रात के खाने के समय किसी विषय पर चर्चा करते हैं। सिस्टर आइरीन बताती है कि उसे बचपन में कई प्रकार की दृष्टियां दिखाई देती थी। वह सोचती थी कि इन दृष्टियों के माध्यम से उसे मदर मैरी का मार्गदर्शन मिलेगा। वह बताती है कि वेटिकन ने बचपन में उसकी बहुत मदद की थी, यही कारण है कि वह यहाँ आई है। फिर फादर बर्ग उसे 20 साल पहले फ्रांस में हुई एक घटना के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि एक बार जब वह एक बच्चे का उन्मूलन एक्सोर्सिज्म कर रहे थे तो वह बच्चा इस प्रक्रिया के दौरान घायल हो गया था, लेकिन दुख की बात है मर गए। फादर इस बच्चे की मृत्यु के लिए खुद को दोषी मानते हैं और बहुत दुखी होते हैं। अगली रात एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने आप चालू हो जाता है। उसकी आवाज से फादर बर्ग जाग जाते हैं। जांच करने पर वह एक छोटे बच्चे की छाया देखते हैं। यह वही बच्चा था जो उनके द्वारा उन्मूलित किया जा रहा था। बच्चे का पीछा करते हुए वह ननों के घर के बाहर तक पहुंच जाते हैं। तभी फादर बर्ग को समझ आता है कि यह वही बच्चा है जिसका उन्मूलन उन्होंने किया था, लेकिन अब वह एक शैतान बन चुका है। अचानक
एक सांप उस बच्चे के मुंह से निकलकर फादर बर्ग पर हमला करता है। फादर बर्ग गिर जाते हैं और एक काले ताबूत में बंद हो जाते हैं। ताबूत का ढक्कन जादुई रूप से बंद हो जाता है, जिससे वह जिंदा दफन हो जाते हैं। फादर बार बार उस कब्र पर लगी घंटी बजाते हैं। इस बीच एक हवा का झोंका सिस्टर आइरीन को जगा देता है। सिस्टर आइरीन को प्रार्थना की फुसफुसाहटें सुनाई देती है और वह उन आवाजों का पीछा करती है। उसी समय एक शैतानी नन भी उसका पीछा करती है। सिस्टर आइरीन एक चर्च में पहुंच जाती है, जहां प्रार्थनाओं की आवाज गूंज रही थी। वहां उसे कई नन दिखाई देती है, जो उस समय प्रार्थना कर रही होती है। वह देखती है कि एक काली छाया उसकी पीठ के पीछे वाले आईने में घुल मिल जाती है। तभी एक शैतानी नन उस पर हमला करती है। नतीजतन आईना तुरंत टूट जाता है। वहां से भागते हुए सिस्टर आइरीन कब्रिस्तान में पहुंचती है, जहां उसे फादर बर्ग की चीखें और घंटी की आवाज सुनाई देती है। सिस्टर आइरीन अपनी दृष्टि का उपयोग करके यह पता लगा लेती है कि फादर बर्ग किस कब्र में दफन है। सिस्टर कब्र खोदकर उन्हें बाहर निकालने लगती है, लेकिन तभी एक राक्षस उन पर हमला करता है। सिस्टर आइरीन फादर बर्ग को किसी नुकसान से पहले कब्र से बाहर निकाल लेती है। उसी कब्र में फादर को कुछ किताबें मिलती है, जिन्हें वह अपने साथ ले लेते हैं। अगले दिन दोनों ननों के घर जाते हैं, लेकिन उन्हें मदर सुपीरियर की ओर से कोई जवाब नहीं मिलता। इसके विपरीत अंदर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। फादर बर्ग वह चाबी सिस्टर आइरीन को देते हैं, जो उन्होंने मृत नन से ली थी। फादर सिस्टर आइरीन से कहते हैं कि वह घर के अंदर जाने से पहले यह पता लगाए कि वह चाबी किस ताले में लगती है। जब सिस्टर आइरीन ननों के घर के अंदर जाती है, तो वह एक नन को देखती है। वह उसे बुलाती है, लेकिन वह नन उन्हें नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाती है। उसका पीछा करते हुए सिस्टर एक चर्च में प्रवेश करती है, जहां एक नन क्रॉस के सामने पूजा कर रही होती है। सिस्टर आइरीन उसे बुलाती है, लेकिन तभी एक और नन आकर पूजा कर रही नन को वहां से ले जाती है। वह नन सिस्टर आइरीन को बताती है कि यह चर्च लंबे समय से ननों की पूजा का स्थान रहा है और यहाँ हर नन की जगह बदलती रहती है। फिर दोनों वहां से चली जाती है। इस बीच फ्रेंची एक बार में शराब पी रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि गांव की एक 12 वर्षीय लड़की की मृत्यु हो गई है। बार का मालिक उसे बताता है कि इन बुरी घटनाओं के पीछे शापित एबे है, जो ननों का स्थान है। यह सुनकर फ्रेंची को लगता है कि फादर और सिस्टर की जान खतरे में हो सकती है, इसलिए वह अपनी बंदूक लेकर बार से निकल जाता है। इसके बाद फादर बर्ग, जो उन किताबों का अध्ययन कर रहे होते हैं, अचानक से का दरवाजा बंद हो जाता है। सिस्टर आइरीन एक और नन को बताती है कि उसने पिछली रात एक नन को देखा था। उनके अनुसार यह शैतानी नन नरक से आई है और यह शायद उसी नन की मौत का कारण हो सकती है। तभी एक तीसरी नन वहां आकर उन्हें उस विषय पर बात करने से मना करती है और सिस्टर आइरीन से कहती है कि वह यहाँ से चली जा। दूसरी नन कहती है, रात हो चुकी है, सिस्टर आइरीन आज रात यही रहेंगी क्योंकि सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं। वह नन सिस्टर आइरीन को एक कमरे में ले जाती है। फादर बर्ग ननों के एबे के नक्शे का बारीकी से अध्ययन कर रहे होते हैं। नक्शे का अध्ययन करते हुए वह एक बड़े नरकीय छेद तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें मदर सुपीरियर की आवाज सुनाई देती है। मदर सुपीरियर के पास पहुंचने पर फादर बताते हैं कि यहाँ बुरी घटनाएं हो रही है और वह उस चाबी का जिक्र भी करते हैं, लेकिन मदर सुपीरियर कहती है कि अब इसका कोई उपयोग नहीं है। सिस्टर आइरीन को एक बार फिर दृष्टि आती है कि मदर मैरी उसका मार्गदर्शन करेंगी। वह देखती है कि एक शैतानी नन उसकी दृष्टि में दिखाई दे रही है। उसी समय वह जाग जाती है और देखती है कि उसके कमरे में एक नन खड़ी है। उसके बाद उसकी दृष्टि में जो नन की मृत्यु का दृश्य था, वह फिर से उसके सामने आता है। वह जैसे ही आगे बढ़ती है, कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। चलते चलते वह उस दरवाजे तक पहुंचती है जिस पर लिखा था, निर्माता की सहायता केवल यहाँ तक है। समय के साथ वह दरवाजा खुल जाता है। फिर एक शैतानी नन उसे डराते हुए हमला करती है, लेकिन सिस्टर आइरीन अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। तभी एक दूसरी नन बीच रास्ते में आकर उसे बचा लेती है। सिस्टर आइरीन फिर से एबे मठ में जाती है और वहां देखती है कि एक नन पूजा कर रही है। वहां पूजा के समय एक मृत शरीर पास में पड़ा हुआ होता है। जब सिस्टर आइरीन उस मृत शरीर से कपड़ा हटाती है, तो वह देखती है कि यह वही नन है जो उसके साथ लंबे समय से बात कर रही थी और उसके साथ अभी तक थी। इसी बीच हम फादर बर्ग को देखते हैं, जहां एक शैतान बच्चे के रूप में आता है, जिसे पहले फादर ने उन्मूलित एक्सोर्सिज्म किया था। वह शैतान फादर बर्ग पर हमला करता है, लेकिन फादर अपनी जान बचाते हुए वहां से भागते हैं। यह पता चलता है कि वह शैतान वास्तव में एक शैतानी नन थी, जिसने बच्चे के रूप में फादर को डरा दिया था। इसके बाद कई नन चर्च में प्रवेश करती है, जो परेशान और चिंतित दिखती है।
उनमें से एक नन सिस्टर आयरीन से प्रार्थना करने का अनुरोध करती है, लेकिन उसकी आंखें केवल मदर मैरी पर केंद्रित रहती है। तभी मदर मैरी की आंखों से खून बहने लगता है। शैतान ननों की पूजा में बाधा डालता है, उन पर एक एक करके हमला करता है, लेकिन सिस्टर आयरीन अपनी पूजा जारी रखती है। फादर बर्क एक बार फिर उस बर्फ के कमरे में आते हैं जहां एक शैतानी नन उन पर हमला करती है, लेकिन फ्रेंची वहां पहुंचकर उनकी जान बचाता है। शैतान सिस्टर आयरीन पर भी हमला करता है, उसके शरीर पर एक जादुई तारा खींच देता है। तभी फादर और फ्रेंची भी वहां पहुंच जाते हैं। सिस्टर आयरीन उन्हें बताती है कि वह अन्य ननों के साथ पूजा कर रही थी, लेकिन जब वे चारों ओर देखते हैं तो उन्हें वहां कोई नन नहीं मिलती, केवल एक मृत शरीर होता है। जब वे उस मृत शरीर का चेहरा देखते हैं तो सिस्टर आयरीन को यकीन हो जाता है कि अब कोई भी नन जीवित नहीं है, वे सभी शैतान का शिकार हो चुकी है और अब यह हेबे पवित्र नहीं है। तभी वह मृत शरीर फादर बर्क पर हमला कर देता है, लेकिन फादर जलते हुए क्रॉस के साथ उसे पवित्र पानी छिड़ककर उसे रोक देते हैं। फ्रेंची कहता है, हमें यहाँ बहुत समय हो चुका है, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन सिस्टर आयरीन मना कर देती है और कहती है कि वह अभी यहाँ से नहीं जा सकती। और वह नन की मौत सामान्य नहीं थी, बल्कि एक बलिदान थी, क्योंकि उस शैतानी नन को इस दुनिया में कदम रखने के लिए किसी की जान चाहिए थी, जो उसने ले ली। सिस्टर कहती है कि हमें एक पवित्र निशान खोजने की जरूरत है, जिससे इस नरक के दरवाजे को बंद किया जा सके, और वह निशान यीशु मसीह का पवित्र रक्त है। फादर बर्क पूछते हैं, वह निशान कहाँ मिलेगा? सिस्टर आयरीन जवाब देती है कि उन्हें मदर सुपीरियर का मृत शरीर तहखाने में मिला था और उन्हें यह भी पता है कि वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है, लेकिन वह कहती है कि जाने से पहले उसे नन बनने की शपथ लेनी होगी, और सिस्टर आयरीन नन बनने की शपथ लेती है। अब वह नन बन चुकी है। फिर तीनों उस तहखाने की ओर बढ़ते हैं और उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां मदर मैरी की मूर्ति रखी हुई थी और एक विशेष दिशा की ओर इशारा कर रही थी। इशारा की गई दिशा में चलते हुए वे एक दरवाजा पाते हैं, जिसे सिस्टर आयरीन उसी चाबी से खोलती है। दरवाजा खुलने पर उन्हें वह पवित्र निशान मिल जाता है जो मसीह के पवित्र रक्त से भरा हुआ था। फादर उस निशान को सिस्टर आयरीन को सौंप देते हैं और फिर वे उस दरवाजे की ओर बढ़ते हैं जिस पर लिखा था, निर्माता की सहायता केवल यहाँ तक है। दरवाजे के अंदर जाने के बाद तीनों अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं ताकि शैतान का प्रवेश पता चल सके। एक शैतानी नन सिस्टर आयरीन पर हमला करती है। जब वह भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करती है तो उसे एक दरवाजा नजर आता है जिसमें वह प्रवेश करती है। वहाँ वह देखती है कि वही निशान जो शैतान ने उसके शरीर पर खींचा था, और कई शैतानी नन उसका रास्ता रोक लेती है। सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। फ्रेंची सिस्टर आयरीन की चीख सुनकर उस दरवाजे की ओर बढ़ता है, जबकि शैतानी नन फादर बर्क का भी रास्ता रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फादर बर्क एक जलता हुआ क्रॉस बनाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। दरवाजे में प्रवेश करते ही फ्रेंची कई शैतानी ननों से मुकाबला करता है। वह देखता है कि सिस्टर आयरीन शैतान के कब्जे में है और उस निशान के अंदर फंसी हुई है। शैतानी नन जो सिस्टर आयरीन का रूप धारण कर चुकी थी, फ्रेंची पर हमला करती है। फ्रेंची अपनी चेन में रखे यीशु मसीह के पवित्र रक्त को निकालकर सिस्टर आयरीन के चेहरे पर लगा देता है। तब वह शैतानी नन सिस्टर आयरीन का शरीर छोड़ देती है, लेकिन फ्रेंची पर हमला कर देती है। जैसे ही सिस्टर आयरीन फ्रेंची को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, वह शैतानी नन उसे एक कमरे में फेंक देती है जो पानी से भरा होता है। शैतान बच्चे का रूप धारण करके फादर बर्क पर हमला करता है। शैतान के मुंह से निकला सांप फादर बर्क की आंखों को घायल कर देता है। सिस्टर आयरीन जानती है कि पवित्र निशान पानी में गिर गया है और वह पानी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर आते ही शैतानी नन उसे फिर से पानी में धकेल देती है और बार बार उसे डुबाने की कोशिश करती है। फादर बर्क उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शैतानी नन अपनी शैतानी ताकत से उन्हें दूर फेंक देती है। सिस्टर आयरीन पानी से वह पवित्र निशान अपने मुंह के पास लाती है। शैतानी नन उस पवित्र निशान को देखती है, लेकिन वह खाली था, क्योंकि सिस्टर आयरीन ने यीशु मसीह का पवित्र रक्त अपने मुंह में भर लिया था। जैसे ही शैतानी नन उसे मारने की कोशिश करती है, सिस्टर आयरीन अपने मुंह से वह पवित्र रक्त शैतानी नन के चेहरे पर थूक देती है। नतीजतन शैतानी नन का अस्तित्व धुंधला पड़ने लगता है। कुछ बूंदें पानी में भी गिर जाती है, जिससे वह पानी पवित्र हो जाता है और शैतानी नन नरक के उस छेद से बाहर चली जाती है जो अब बंद हो चुका था। अगली सुबह वे मठ से निकलने की तैयारी करते हैं। सिस्टर इरीन एक अंतिम प्रार्थना करती है, लेकिन जैसे ही वे जाने वाले होते हैं, फ्रेंची की गर्दन पर उल्टा क्रॉस दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि दुष्ट नन ने अपनी थोड़ी शक्ति उसमें डाल दी है। यही फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं।